आरोपी थोड़ी ना पुलिस स्टेशन में जब जब सरकार करती है पुलिस को आगे मुर्दाबाद 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 ये देखो देखो कैसे प्रोटेस्ट में तो मैं नहीं थी। मैं चैत्य भूमि में मेरे बच्चों को लेकर आई। मेरी बेटी ने देखा प्रोटेस्ट चल रहा है और फिर मेरी बेटी को भी पता है, वो 9th में है एंड शी आल्सो वांट टू बी अ डॉक्टर। तो उसे देखा, उसने ऑब्जर्व किया, मम्मा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे भी नीट की परीक्षा देना है, कल ना मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, तो मम्मा वी मस्ट सपोर्ट देम। चलो करके उनके क्राउड में चली गई बच्ची को लेके, दैट शी विल फील बेटर। लेकिन उसमें कहाँ आई डोंट नो कहाँ से पुलिस लोग आ गए और पकड़ लिया। जबरन मेरे बच्चे एक साइड में, मैं एक साइड में, और मुझे खींच के उन लोग पुलिस स्टेशन लेकर गए। भाई अगर हम मुंबई की किसी भी सड़क पे चले जाए, आपको हर जगह पे कई सारे पुलिस वाले दिखेंगे, उनके हाथों में लाठी दिखेगी, उनके पास बैरिकेड दिखेंगे कई सारी सड़कों पे, कई भी सड़कों पे जाए मुंबई में। लोग कह रहे हैं कि वो केवल लोकल ट्रेन से उतरे, दादर स्टेशन पे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। सच है ये ऐसा ही हुआ। बिल्कुल 2 ही मिनट लगा था, हम स्टेशन से बाहर निकले और हम 2-3 दोस्त थे और वहाँ पे 10-12 लोग थे। तो ये प्रोटेस्ट की चर्चा चल रही थी, हम वही बातें कर रहे थे प्रोटेस्ट के बारे में। और शांतता से प्रदर्शन, मतलब ऐसे ही अपना जैसे चलता है आज की सिचुएशन में, वैसे ही बात चल रही है। हमें अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो FIR हुई ये सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे लिए। अपना ध्यान पढ़ाई में दे, वो अपना ध्यान फ्यूचर पे दे कि अपना ध्यान इस नोटिस में दे। क्योंकि एक बार जब किसी पे धारा या फिर FIR या फिर कोई नोटिस दी जाती है तो उनको बार बार बुलाया जाता है, बार बार मेंटली टॉर्चर किया जाता है। अब ये वो टॉर्चर सहने वाले हैं। लोग ने ना ही आपने डिटेन किया है, ना ही अरेस्ट किया। तो हम लोग ने बोला कि आपने शायद हम लोग को किडनैप किया है, तो उन लोग ने, पुलिस ने ये चीज़ बोला, माहिम पुलिस ने, कि हाँ हम लोग ने आपको किडनैप किया है। अब ये स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। दोस्तों ये नया भारत है जहाँ पे एक बाबा जिसके ऊपर छोटी सी बच्ची का बलात्कार करने का आरोप था, जब वो जेल से निकलता है तब उसका फूलों से स्वागत किया जाता है, उसके लिए गाना गाया जाता है। पर जब 20 से ज्यादा बच्चे पेपर लीक के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, फिर उन बच्चों के हक के लिए जब एक देश का जाना माना वैज्ञानिक जब अनशन पे बैठता है, मांगे लेके बैठता है, तब उसे जबरदस्ती सफेद कपड़े में लपेट कर घसीट के लेके उनको एम्बुलेंस में डाला जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। दोस्तों ये वो नया भारत है जहाँ के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके मेलोडी खिला सकते, पर उनके देश में लोग भूखे मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, उन पे कुछ नहीं बोलना इनको। दोस्तों ये वो नया भारत है जहाँ पे बच्चों पे टीयर गैस फेंका जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, डिग्री कर रहे हैं, डिग्री हो चुका है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षा प्राप्त की, अच्छी अच्छी जगह पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अच्छे लेवल पे उनकी विजन है। उन बच्चों पे टीयर गैस फेंका जा रहा है, उन बच्चों को लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और कल दिल्ली के जंतर मंतर के यहाँ पे, सांसद के यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, जहाँ पे एक पिता आता है और कहता है कि मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि जब मेरा दूसरा बेटा एग्जाम देने जाएगा तब पेपर लीक होगा, तब वो भी जान गंवा देगा। क्योंकि एक महीने ठीक उनका पहला बेटा जान गंवाया था, जिसकी जान चली गई थी, जिसकी तस्वीरें जंतर मंतर के आंदोलन में लगाई गई थी। उन्हीं के पिता कल वहाँ पे मौजूद थे। ठीक भारी बारिश हो रही थी, वहाँ पे वो खड़े थे और उनके हाथे काँप रहे थे, मुंह काँप रहे जब वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने दूसरे बेटे की जान ना जाए उसके लिए आज मैं खड़ा हूँ, कि वापस पेपर लीक हो तो मेरा दूसरा बेटा भी जान गंवा देगा। तो दिल्ली में हुआ आंदोलन, दिल्ली के बाद मुंबई में भी आंदोलन हुए, मुंबई के अलग अलग जगह पे हुए, दादर में हुए और भी तमाम कई सारे इलाकों में हुए, जिसके बाद हर जगह बच्चे केवल अपने घर से निकल रहे हैं, स्टेशन से निकल रहे हैं, ट्रेन से, मुंबई लोकल ट्रेन से उतर रहे हैं तो उनको पकड़ के साथ डिटेन करे जा रहे हैं। उनको लग रहा है नहीं ये भी वही है, सिर्फ ट्रेन से उतरने से उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है, डिटेन कर लिया जा रहा है। तो आज मुंबई के दादर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे कई सारे छात्र जिनको नोटिस दिया गया था, जिसके बाद वो यहाँ पे आते हैं, अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, एडवोकेट्स को लेके आते हैं, फिर एक एक करके सब उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे, अगर आगे देखेंगे तो कई सारे छात्र वहाँ पे खड़े हैं, कई सारे जो लड़के जिनको नोटिस दिया गया वो सभी खड़े हैं, उनसे हम जाके बात भी करेंगे। और ये वो नया भारत है जहाँ पे कुछ साल पहले किसान आंदोलन किया गया था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, तब सबको लगे प्रधानमंत्री से बात करेंगे, लेकिन जब वो बात करते हैं तो क्या करते हैं, वो राहुल गांधी के उम्र पे टॉन्ट मारते हैं। दोस्तों ये वो नया भारत है जहाँ पे मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके, जिन्हें गूंगा प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन सबसे बड़े गूंगे केवल हैं तो हैं सिर्फ
नरेंद्र मोदी जी आप, नरेंद्र मोदी जी आपकी वजह से आप कुछ बोल नहीं रहे, चुप्पी नहीं तोड़ रहे, जिसकी वजह से कल कई सारे बच्चों ने लाठियां खाई। पहले तो मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन अब मांगे जो उठ रही हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। ये गुस्सा काफी जायज है। और जहाँ पे आंदोलन पे देखा जाए कि अब ये मुद्दा सीजीपी प्रोटेस्ट का नहीं है, अब ये मुद्दा अभिजीत की लड़ाई का नहीं है, अब ये मुद्दा है इन सभी बच्चों का जिन्होंने कल लाठी खाया, जिनका सर फूटा गया, हाथ से खून आया, पैर से खून आया, इन सभी के हक की बात है। अब चाहे लेफ्ट विंग से हैं, चाहे आप बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, राइट विंग से, कहीं से भी हैं, लेकिन आप अब आ चुका है वक्त एक होने का, एक होके इस जो आंदोलन हुआ, जो भी लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का। अब इस्तीफा तो होगा और साथ ही साथ जो भी कल मांगे होंगी वो सब पूरी की जाएंगी। अब होती हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन हम आवाज़ नहीं रोकेंगे। अभी जिन छात्रों को नोटिस दिया गया उनसे भी हम बात करेंगे। तो अभी ये है दादर का शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स खड़े, उनसे हम बात करेंगे। तो वहाँ पे 3-4 स्टूडेंट्स खड़े, उनसे बात करेंगे हम, जिनको क्यों नोटिस दिया गया, क्या कारण था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार। ये क्या नोटिस दिया गया, बता सकते हैं आप? ये कल हम दादर पुलिस स्टेशन से हमें नोटिस मिली है। कल हमें तकरीबन 4 बजे डिटेन किया था और हम कुछ अपने नारेबाजी कर रहे थे। प्रोटेस्ट में थे? प्रोटेस्ट में नहीं गए थे, लेकिन हम अपना मत प्रदर्शन कर रहे थे शांतता से। स्टेशन से बाहर निकले और 2 ही मिनट में हमें उन्होंने डिटेन कर लिया। और कितने करीबन बजे की बात है ये 4:30 बजे की बात है। 4:30 बजे। और रात को 10 बजे हमें छोड़ दिए और एफआईआर किया है हमारे ऊपर। एफआईआर किया आप पे? हाँ। क्या सेक्शन लगाया आप पे? और ये नोटिस मिली है सेक्शन 37(1)(3) 135। तो तकरीबन आप पे 2 धाराएं लगाई गई हैं। यस। और क्या हम क्या? हम जो मेन प्रोटेस्ट चल रहा था चैत्यभूमि की तरफ, उसका कोई भी हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल शांतता से हम अपना मत प्रदर्शन कर रहे थे, ताकि क्योंकि वहाँ पे 4-5 लोग खड़े थे और हम बातचीत कर रहे थे। उसमें कुछ वायलेंस नहीं था, कुछ हमने गाड़ियाँ रोकी नहीं थी, किसी को तकलीफ नहीं दिया था। फिर भी ऐसा हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो केवल लोकल ट्रेन से उतरे, दादर स्टेशन पे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, सच है ये ऐसा ही हुआ। बिल्कुल 2 ही मिनट लगा था, हम स्टेशन से बाहर निकले और हम 2-3 दोस्त थे और वहाँ पे 10-12 लोग थे। तो ये प्रोटेस्ट की चर्चा चल रही थी, हम वही बातें कर रहे थे प्रोटेस्ट के बारे में। और शांतता से प्रदर्शन मतलब ऐसे ही अपना जैसे चलता है आज की सिचुएशन पे, वैसे ही बात चल रही थी। हमें अरेस्ट कर लिया। हमारे पास बाबा साहब का फोटो था, इतना ही था हमारे पास, कुछ नहीं था। कुछ हथियार नहीं था? कुछ हथियार नहीं था। ना कोई हथियार था, फिर भी पकड़ा गया, डिटेन किया गया। डिटेन करके आपको क्या जेल में रखा था कि फिर बैठा के रखा था बाहर? हमें डिटेन करके वो कैबिन में रखा था। कितने घंटे रखा गया आपको? करीबन 5 घंटे हमें रखा था। 5 घंटे रखा गया था। हमारा मोबाइल भी ले लिया गया था वहाँ पे, मिला वापस? लेकिन मोबाइल मिल गया। और थोड़ा पुलिस, अपने महाराष्ट्र पुलिस ने कोऑपरेट भी किया, हमें बिस्किट है वो दिया। दिल्ली पुलिस जैसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इतना ठीक हुआ। बिस्किट, हमें वड़ा पाव भी दिया उन्होंने, मतलब कोऑपरेट किया। तकलीफ कुछ नहीं हुई, लेकिन जो एफआईआर हुई ये सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे लिए। दिखा सकते हैं वहाँ पे आप? यस। आपने पढ़ा पूरा ये? हाँ, पढ़ लिया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ था? ये हमें नोटिस दिया है कि आज 21 तारीख को 11 बजे यहाँ पे हाजिर होना था। तो नोटिस है ये, बस समझ दिया आपको? हाँ, एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो छात्र हैं वो इस समय एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं, और भी कैसे छात्रों से भी हम बात करेंगे। कई सारे पेरेंट्स भी आए थे जो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है हम सब ने देखा, पर कोई भी बच्चा हिंसा नहीं कर रहा है, कोई भी बच्चा जाके किसी को मार नहीं रहा है, कोई बच्चा पत्थर नहीं फेंक रहा है, कोई भी बच्चा लाठी नहीं चला रहा है, कोई बच्चा गाली नहीं दे रहा, कोई भी बच्चा या छात्र कहेंगे हम, स्टूडेंट कहेंगे, कुछ हिंसा नहीं करे, वायलेंस नहीं करे। पर क्यों दूसरी तरफ से वायलेंस हो रहा है? दोस्तों, ये वो नया भारत है जहाँ पे डेमोक्रेसी मजा के, संविधान मजा के, लोकतंत्र देश जो कि तानाशाही में तब्दील होते जा रहा है। हम कितना भी लड़ ले, कितना भी बोल ले, पर हमें केवल मिलेगी तानाशाही की ऑर्डर। अब जिस तरीके से एक एक करके आ रहा है, वो अपना ध्यान पढ़ाई में दे, वो अपना ध्यान फ्यूचर पे दे, कि अपना ध्यान इस नोटिस में दे। क्योंकि एक बार जब किसी पे धारा या फिर एफआईआर या फिर कोई नोटिस दी जाती है तो उनको बार बार बुलाया जाता है, बार बार मेंटली टॉर्चर किया जाता है। अब ये वो टॉर्चर सहने वाले हैं। और भी छात्र मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। कल कई सारे जो छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, जो
मार खा रहे थे, मार खा के सह रहे थे, क्योंकि उनका वो दर्द था जो इतने समय से एजुकेशन सिस्टम में चलते आए, पेपर लीक होना हो, चाहे पढ़ाई के नाम पे घूसखोरी हो, एडमिशन के नाम पे घूसखोरी हो, जहाँ पे बच्चा अगर 95% ला रहा है फिर भी उसको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, जहाँ पे अगर किसी का 40% परसेंटेज है पर वो किसी मंत्री का बेटा है तो उसका आराम से हो जाता है एडमिशन। पर अगर आप कितने बड़े टॉपर हो लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आप कुछ नहीं है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। हेलो मैम, कुछ बात कर सकते हैं? अभी आप एक पेरेंट्स हैं, हाँ। कल फिलहाल जो भी कुछ हुआ बच्चों के साथ, Correct. आप उस पर क्या बोलना चाहते हैं? बच्चों के साथ जो हम्म, अच्छा नहीं हुआ डेफिनेटली, बिकॉज एवरीबडी वाज हम्म। वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग, तो ऑब्वियसली नॉट गुड। अभी कई सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को नोटिस दिया गया है, हाँ। तो एक एक करके सब शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। अब वो अपना ध्यान इस पे एफआईआर पे डाले, पढ़ाई पे डाले, फ्यूचर पे डाले कि आपने मतलब मॉब जमा किया है, भीड़ जमा किया, आंदोलन किया, जो भी उनको सेक्शन लगाए गए। करेक्ट करेक्ट, बट दे वर फोर्स्ड इनटू इट ना, ये ऐसे हो गया इसलिए उनको आना पड़ा आगे और ये सब करना पड़ा, राइट? वो खुद से तो नहीं आए, ये जो सिचुएशन हुई है इसके लिए आए सब लोग, इसका Right? कारण कौन है? कारण तो कौन है इसके पीछे? एक आदमी ऐसे नहीं बता सकते ना, पूरा आई मीन एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटेड टू दिस, और जो भी पार्टी सपोर्ट करी है ये इसके CGP उनको, protest? हाँ, दे हैव टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। जो नोटिस दिया है तो उनको आगे आके बच्चों को प्रोटेक्ट करना बच्चों का चाहिए। कहना है कि हम बस लोकल ट्रेन से उतरे, हमको पकड़ लिया गया क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम यंग दिखते हैं, पीछे बैग है। ये गलत है? That is not right. Obviously not right. You cannot just put students under distress. They already stressed. इसमें आप stress out कर रहे हो उनको. Right. So this is not right. Absolutely. जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में हमारे साथ तबरेज़ जी भी मौजूद थे। तबरेज़ जी, क्या हुआ आंदोलन में? कल आप थे वहाँ पे आंदोलन में, इसके बाद आप पे क्या एक्शन लिया गया? हम लोग जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे कहाँ पे कर रहे थे? चैत्य भूमि पे। पुलिस ने जो है सबसे पहले हम लोग को घसीटते हुए, आपने वीडियो देखा रहेगा, घसीटते हुए रेंगते हुए मेरे चेस्ट में भी लगा है, काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, और फिर हम लोग को डिटेन किया, ऐसा बताया कि हम लोग डिटेन कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद में जब हम लोग ने पुलिस से पूछा कि आपने हमें डिटेन किया है या अरेस्ट किया, तो आप हम लोग को बताओ, क्योंकि एक राइट्स है हमारा, और राइट्स के इससे हम लोग जो है पूछ सकते हैं। कुछ लेटर दीजिए। हाँ, लेटर दे दिए वगैरह। तो उन लोग ने बोला कि हम लोग ने ना ही आपको डिटेन किया है, ना ही अरेस्ट किया है। तो फिर हम लोग ने बोला कि आपने शायद हम लोग को किडनैप किया है। तो उन लोग ने, पुलिस ने ये चीज़ बोला, माहिम पुलिस ने, कि हाँ, हम लोग ने आपको किडनैप किया है। ये वर्ड था उन लोगों का। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो लोगों को जो है उनके फ़ोन्स वगैरह ले लिए, ठीक है, और उसके बाद में जो है उनको एक रूम में बंद कर दिया। मेरे साथ भी जब उन लोग आए फ़ोन लेने के लिए, तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताया कि अगर आप मेरा फ़ोन लेते हैं तो आप मेरा फ़ोन, मुझे किडनैप किया है, वो एक अलग आपके ऊपर एक एलिगेशन मेरा आता है, और दूसरा, अगर आप मेरा फ़ोन लेते हो तो फ़ोन चोरी का भी मैं एलिगेशन आपके ऊपर लगाऊंगा। तो वो डर गए। ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी था, मुझे एक अलग रूम में रखा गया था। स्पेशली आपको? हाँ, मुझे और कुछ हमारे जो लीडर्स थे उन लोगों को जो है अलग रूम में रखा गया था। उनके साथ में सामिया थे आपके? नहीं, सामिया नहीं थी, सामिया दूसरी जगह पे थी। मेरे साथ में जो थे, शैलेंद्र कामले, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी है, मुंबई सेक्रेटरी है, वो थे। उनके साथ में फिरोज मीठीपुर वाला, जो हम भारत के लोग हैं, वो थे। जैसे आप देखेंगे कि इससे पहले जो है 19 जुलाई को एक प्रोटेस्ट हुआ, जो एक पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो प्रोटेस्ट में हम लोग नहीं थे। फिर भी ये शिवाजी पुलिस स्टेशन ने जो है हमारे ऊपर एक्शन लिया है, और 19 जुलाई का भी? 19 जुलाई का भी। जबकि मुझे नहीं पता, वो प्रोटेस्ट में मैं भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। मतलब मुंबई में जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो जिस तरीके से युवाओं को डराने का, धमकाने का जो ये मुंबई पुलिस द्वारा, आपको किधर मारा गया? मुझे चेस्ट में लगा है यहाँ पे। दिखा सकते अगर आप? थोड़ा अंदर से है तो नहीं दिखा सकूंगा। तो अभी भी पेन है मुझे वहाँ पे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुंबई के यूथ को जो है इन लोग ने परेशान करने का एक साजिश रची है, और आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने बोला था कि स्टूडेंट के ऊपर जो है एफआईआर वगैरह नहीं होगा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जो माइनर्स थे उनको भी नोटिस आए हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, IITians है, IIM से है, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो जिनके ऊपर ये लोगों ने ज़बरदस्ती फाइंड आउट करते हुए जो एफआईआर किया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि, छात्रों का कहना है कि हम केवल मुंबई लोकल ट्रेन से उतरे, हमको जबरदस्ती खींच लिया गया, वहाँ पे डिटेन कर लिया गया। ये तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर पे भी जो है कल से ही, रात से ही जो है 20 से ज़्यादा पुलिस मेरे घर पे तैनात थी। 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन की जो है पुलिस, वो मेरे घर पे आके डराने का काम और धमकाने का काम मेरी फैमिली, मेरी कॉस्ट्यूम में थे कि अपने कॉस्ट्यूम में थे, सिविल में? कॉस्ट्यूम में ही आए थे, और काफ़ी ज़्यादा आए थे, और उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, हमारी फैमिली को डराने का काम कर रहे हैं। तो यूथ को जिस तरीके से मुंबई में रोकने का ये मुंबई पुलिस
सरकार द्वारा जो हम लोग को डराने की कोशिश कर रही है, हम लोग इनके एफआईआर वगैरह से नहीं डरेंगे और हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे हमारे हक के लिए स्टूडेंट है, आतंकवादी थोड़ी ना आप। हाँ तो और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, टीयर गैस फेंका जा रहा था दिल्ली वगैरह में, आतंकवादी प्रेजेंट किया देखो, जा रहा था। मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो है ना, ये मुंबई है, ये दिल्ली नहीं है, ठीक है। और यहाँ का यूथ जो है एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्या बोलते हैं अपना स्मार्टनेस जो है सही तरीके से दिखाएगा, ये दिल्ली नहीं है। और हम टैक्स पेयर हैं और हाँ। मुंबई फाइनेंशियल हब है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, आज जो दिख रहा है जिस तरीके से हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट लोग को भारत देश में लेटर वगैरह है आपके पास हाथ में? उन लोगों ने मोबाइल पे नोटिस भेजा था मेरे। ये दिखा सकते हैं आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, फ्रीलांसर हूँ, जो काम मिला वो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने कुछ काम करने लायक रखा ही नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे मुंबई में हुए, तो जिसके मुख्य आरोपी मुझे बनाया गया है। एक यूथ हूँ और एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मैं उनके लिए बहुत ईजी टारगेट हूँ। यूथ हूँ, नाम तबरेज़ है, ठीक है, और लड़ता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, तो उस वजह से जो समझ के और अपना नैरेटिव बना लेते, सेट कर लेते हैं। है वो तो है ही। हाँ। ठीक है, अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम मुंबई की किसी भी सड़क पे चले जाए, आपको हर जगह पे कई सारे पुलिस वाले दिखेंगे, उनके हाथों में लाठी दिखेगी, उनके पास बैरिकेड दिखेंगे कई सारी सड़कों पे, कई भी सड़कों पे जाए मुंबई में, खास करके दादर में, क्योंकि यहाँ पे कल दादर के चैत्य भूमि में कई बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था, जिसके बाद सभी को डिटेन कर लिया गया। अब ये स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, उन पे इतना जोर जुर्म करने की जरूरत नहीं है, केवल आवाज उठा रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। आप सहयोग दीजिए, सहयोग नहीं दे सकते उन्हें आप मदद करिए, उनकी जो बातें हैं, यहाँ पे और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्ना बनकर है। आप किस लिए आए यहाँ पे, बता सकते हैं? एक्चुअली मुझे कल हम दादर में प्रोटेस्ट कर रहे थे चैत्य भूमि के यहाँ पे, तो विदाउट एनी रीज़न पुलिस लोगों ने पकड़ा, घसीटा, और मैं तो अपने बच्चों के साथ थी, तो उन्होंने पकड़ा मुझे और विदाउट एनी रीज़न पुलिस स्टेशन लेकर चले गए, वैन में ज़बरदस्ती बिठाया, और मुझे आज नोटिस आया कि आपको पुलिस स्टेशन आना है, तो उसके लिए मैं आज अभी पुलिस चैत्य भूमि के प्रोटेस्ट में थी? एक्चुअली ऐसे देखा जाए प्रोटेस्ट में तो मैं नहीं थी। मैं चैत्य भूमि में मेरे बच्चों को लेकर आई थी। मेरी 13 साल की बच्ची है और आपका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था? कुछ लेना देना नहीं था, बट देखो आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मेरी बेटी ने देखा प्रोटेस्ट चल रहा है, और उसको मेरी बेटी को पता है, अब वो 9th में है एंड शी आल्सो वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो उसे देखा, उसने ऑब्जर्व किया, मम्मा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे भी नीट की परीक्षा देना है, कल ना मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, सो मम्मा वी मस्ट सपोर्ट देम, चलो करके मैं उनके क्राउड में चली गई बच्ची को लेके, दैट शी विल फील बेटर। लेकिन उसमें कहाँ आई डोंट नो कहाँ से पुलिस लोग आ गए और पकड़ लिया जबरन, मेरे बच्चे एक साइड में, मैं एक साइड में, और मुझे खींच के उन लोग पुलिस स्टेशन लेकर गए, माइन पुलिस स्टेशन। तो लेट्स सी, अब उन्होंने बुलाया है। हरास वगैरह किया गया मेंटली या फिर फिजिकली? हम लोग एक चीज़ है, ये बोलना चाहिए, सॉरी मैं बीच में कि हम लोग अभी ये आपका चैनल जो है एक प्रूफ करता है कि हम लोग जो है शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। इसके बाद में ये हम लोग के साथ में क्या करें वो हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो प्रोटेस्ट में हम लोग नहीं भी है उसमें हम लोग को जो है एफआईआर में डाला जा रहा है, एक बड़ी बड़ी पार्टी के साथ में हमारा नाम जोड़ा जा रहा है और हमारे पे एफआईआर ले रहा है। तो हम लोग आपके सामने आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग ये मन में जब आंदोलन कर रहे थे, जरा सा भी आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से हिंसा हुआ था? जरा सा भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ना ही कोई हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट जो जिस तरीके से होता है शांततापूर्वक जो है एक हम लोग वहाँ पे खड़े रह के जो है पेपर लीक जो हुआ है उसके खिलाफ जो है हम लोग जो है स्लोगन कर रहे थे, और धर्मेंद्र प्रधान उसी के साथ में जिस तरीके से आक्रोश और दिल्ली में जिस तरीके से आज महिलाओं और स्टूडेंट और लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, तो हम लोग ने नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा था, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस का भी मांगा था। मेरा जो सवाल था मैम आपसे, क्या मेंटली या फिजिकली हरास किया गया था डिटेन करने के बाद? नहीं, सिर्फ इतना ही हुआ कि आई वाज टेलिंग देम दैट आई एम नॉट इंक्लूडिंग इन दिस प्रोटेस्ट, मैं बस बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आई थी, तो नहीं सुना उन्होंने, यहाँ से भी 2 कांस्टेबल, यहाँ से भी 2 कांस्टेबल ऐसे पकड़ के लेके चले गए। हाँ, ऐसे लेके गए जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, जैसे कि कुछ आतंकवादी कुछ बड़ा गुनाह किया है, ऐसे। आई वाज जस्ट टेलिंग देम लीव मी, ओके, आप पुलिस स्टेशन आना है तो मैं आ रही हूँ, बट डोंट ड्रैग मी लाइक दिस, बट नहीं सुने, वो खींच के लेकर गए पुलिस स्टेशन में, लेकर गए अननेसेसरी। पुलिस स्टेशन में उन लोग ने 4-5 घंटे बिठा के रखा, उन लोग ने नाम लिया, आधार कार्ड लिया, ये सब प्रोसेस किया, तो आई थिंक सो उन्होंने 9 साढ़े 9 बजे उन लोग ने हमें वहाँ से। क्या काम करती हैं?
मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ओके। मेरे एरिया में मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने अपने एरिया में कुछ जो हम स्लम जो एरिया है जहाँ पे बच्चे लोग ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं, दे कांट अफोर्ड द फीस, तो उन बच्चों के लिए मैंने अपना खुद का एक ट्यूटोरियल्स खोला जहाँ पे बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ये सब छोटा मोटा जो काम है वो मैं करती हूँ अपने एरिया में, बाकी और कुछ नहीं। मैम आप एक आपने कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर आपके सामने कल आंदोलन हो रहा था पर आपको कोई लेना देना नहीं था। वाकई में क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट जब कुछ देखता है गलत हो रहा तो वो अपनी आवाज उठाते हैं। जी हाँ, लेकिन कल सच में बोलूँ मैं प्रोटेस्ट के लिए मैं नहीं गई थी, मैं बस अपने बच्चों को लेके गई थी दादर क्षेत्र में। हम लोग घूम रहे थे, तो बस दादर सामने आया तो हम लोग लेके गए। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो फिर मैं वहाँ पे रुक नहीं पाई और ऊपर से मेरी बच्ची ने भी मुझे बोला, तो फिर मैं चली गई प्रोटेस्ट में। यस। जो एजुकेशन पे या सरकार से सवाल करता है या फिर सरकार में जो खामियां होती है उस पर बात करता है, तो उन सभी के लिए वो एक क्रिमिनल होते हैं, एक आतंकवादी होते हैं। उन पे मारा जाता है, डिटेन किया जाता है, एफआईआर भेजा जाता है, समन्स भेजा जाता है, और साथ ही साथ दिल्ली में जो हुआ टीयर गैस फेंका, वो तो सबसे सबसे बदतर सिचुएशन थी जब टीयर गैस फेंका गया। हमारे संविधान का सरेआम मजाक बनाया गया। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी। अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब इस्तीफा इस भारत के प्रधानमंत्री का चाहिए। हमने बहुत लोगों से बात की, आपका एजेंडा कुछ भी, आप सीजीपी को सपोर्ट करें या ना करें, आप अभिजीत दीपके को सपोर्ट करें या ना करें, आप किसी को सपोर्ट मत करिए, पर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स कल मार खाए उनको सपोर्ट कीजिए, उनके लिए आइए। जो पेपर लीक हुए, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, जो फादर्स, जो पिता कल बारिश में खड़े थे जंतर मंतर पे, उनके लिए आवाज़ उठाए, उनके लिए सपोर्ट के लिए आइए। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साइड में रखिए, आप क्या हैं, किस पद पे हैं, पर सब साथ में आइए, मिल के आइए, कि अब वक्त आ चुका है संविधान बचाने का, तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने का। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर।